ओके। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। सी ए इंटर अकाउंट्स न्यू सिलेबस का वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ABC एनालिसिस है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इस अटेम्प्ट के लिए, जो हमारा जुलाई में अटेम्प्ट हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है CA इंटर अकाउंट्स का, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है आने के चांसेस हैं। मुझे लगता है, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि आएंगे ही आएंगे, ऐसा मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं AS की बात करूँ तो AS2, AS10, AS16 और AS11, ये 4 AS बहुत अच्छे से करके जाइएगा। 2, 10, 16, 11, इनमें से भी 10 और 16 तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आने के ज़बरदस्त चांसेस हैं। ठीक है ना। AS16 को ध्यान से करके जाइएगा, उसमें थ्योरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और प्रैक्टिकली वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गए AS। दूसरी चीज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, शायद जनवरी 21 में नहीं आया था। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स उनका फेवरेट टॉपिक है और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा ही आएगा। मैं रिपीट कर दूं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में DRR 10% बनाना होता है और DRR इन्वेस्टमेंट 15% बनाना होता है। मैंने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, मैं इस वीडियो में उस प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मैंने पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर डाला हुआ है, आप चाहें तो रेफर कर सकते हो। एटलीस्ट मैंने उसमें 4 लेक्चर डाले हैं। एटलीस्ट अगर पूरा रेफर नहीं करना हो तो आखिरी के 2 लेक्चर तो कर ही लेना। उसमें क्वेश्चन बैंक के भी मैंने क्वेश्चंस करवाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम में मुझे पर्सनली लगता है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी आना चाहिए। आपको ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, अरे यार लॉस ऑफ प्रॉफिट, मैंने भविष्यवाणी नहीं की, पर मुझे लगता है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा हैं। इंश्योरेंस क्लेम के केस में मैं आपको बता दूं कि हमने पूरा चार्ट रिवीजन इंश्योरेंस का किया है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी मैंने समझाया है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अच्छा, अब बची बात थ्योरी की। थ्योरी का एक चैप्टर है फ्रेमवर्क वाला एक चैप्टर है, फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो चैप्टर आप मान लो हार्डली 1 घंटे का है और मैंने वो चैप्टर भी अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ही रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो थ्योरी चैप्टर जरूर करके आना, 5 मार्क्स पक्के हैं, थ्योरी में से आएंगे ही आएंगे। थ्योरी जब मैं कहता हूं तो अदर देन AS थ्योरी। ब्रांच अकाउंट में मुझे पर्सनली लगता है कि फॉरेन ब्रांच आने के चांसेस हैं, तो इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल जो भी चीजें हैं आप अच्छे से करके जाइएगा। फॉरेन ब्रांच आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। चलिए, अच्छा AS की बात करें तो AS तो मैंने बता दिया वैसे, पर आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो पूरा AS का आता है 20 मार्क्स का, और इसके अलावा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें मिनिमम एक क्वेश्चन तो AS का आएगा ही आएगा। तो AS का वेटेज है 25 मार्क्स का। तो क्योंकि AS का 25 का वेटेज है, बच्चे एग्जामिशन अगर प्लान कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स अकाउंट्स में एग्जामिशन प्लान करते ही हैं, तो ऐसे केस में 25 मार्क्स का AS के साथ आप नाइंसाफी नहीं कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 25 मार्क्स का AS है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसको कैसे करना है। अच्छा, जो 25 मार्क्स का 25 मार्क्स का जो AS आता है वो अदर देन कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का अलग ही आता है, मैं उसको AS में नहीं गिन रहा हूं। अगर मैं उसको गिन लूं तो कहीं ना कहीं ये 35 मार्क्स का AS हो जाएगा, पर हम उसको साइड रख रहे हैं। तो कैश फ्लो तो वैसे ही आता है। अच्छा, कैश फ्लो के रिगार्डिंग आपके लिए गुड न्यूज है। कैश फ्लो का क्वेश्चन बैंक का एक 10-15 पेजेस का मैं क्वेश्चन बैंक, जो हमारा पर्सनल क्वेश्चन बैंक है, जो मैं सबको, अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूं, और उसका बुक भी आता है। कैश फ्लो की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको लगता है कि कैश फ्लो के कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे होंगे, क्या होंगे, मैंने उसमें लगभग 16-17 क्वेश्चन दिए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंड मोमेंट पे आप एक क्वेश्चन ट्राई करो, पर ऊपर से ऑडिट जरूर करके जाना हर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन बैंक कैश फ्लो स्टेटमेंट का, क्वेश्चन बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूनिट नंबर 1 होता है, जिसमें सारे बैलेंस शीट बेस्ड, P&L बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैनेजरियल रेम्युनरेशन वाले, उन दोनों का मैं क्वेश्चन बैंक भी डाल रहा हूं। ठीक है। और थ्योरी के लिए भी क्वेश्चन बैंक का भी नोट्स डाल रहा हूं। तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक के 3 नोट्स दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला, और मतलब जो फ्रेमवर्क वाला चैप्टर है, इसके अलावा कैश फ्लो का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आप जरूर देख के जाना, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि उसी में से क्वेश्चन बन सकता है। ये तो हुई बात आपके
सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या चीजें हैं, कैसे करना है। अदर देन दैट पेपर होगा 3 घंटे का। अब जिन जिन बच्चों को एएस में फुल ऑन कॉन्फिडेंस है, सुपर कॉन्फिडेंस है, तो वो पहला क्वेश्चन तो पहले ही निपटा लेना जो 20 मार्क्स का एएस का आता है। सर कितना टाइम लगना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसको, क्योंकि वो 20 मार्क्स का आता है, तो कंसीडरिंग दैट थिंग एट मैक्स हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। अगर आप 25 मिनट्स में कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, पर मैं बोलूंगा कि रिस्क मत लेना, आप 30 मिनट्स तक ले जाना, क्योंकि आपकी राइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग के कम से कम 8 पेजेस आपके प्रेजेंटेशन बेस पर बहुत मैटर करते हैं चेकर के लिए, मैं बता रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का तभी पहले अटेम्प्ट करना जब आप उसमें सुपर, मतलब आपका कॉन्फिडेंस सुपर से भी ऊपर है। ऐसे स्टूडेंट जिनका एएस में कॉन्फिडेंस नहीं है वो पहला क्वेश्चन फिलहाल ना करें। तो सर वो क्या करें? आप क्वेश्चन नंबर 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, 6 करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं रहती। बहुत बच्चे उलझते हैं कि सर सीक्वेंस में करके आना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप एएस के क्वेश्चंस को लास्ट के आधे घंटे के लिए जरूर बचा के रखना। मैं पर्सनली बोलता हूं कि एएस का 25 मार्क्स का जो पेपर आएगा, जो 25 मार्क्स का जो वेटेज होगा, उनमें से अगर आपने 15 मार्क्स भी अचीव कर लिए तो आपकी एग्जामिनेशन पक्की है। इसके अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको तंग कर सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको तंग कर सकते हैं? पहला कैश फ्लो, जो आपको तंग कर सकता है थोड़ा सा। दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट का अगर क्वेश्चन आ गया तो तंग कर सकता है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, कैश फ्लो में हल्का सा टाइम ज्यादा लगेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर आ गया जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आता इजी है बट टाइम टेकिंग होता है। तो मैं बोलूंगा कि उसको इनिशियल स्टार्टिंग में मत करना, बीच में कहीं पर करना, बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको तंग कर सकती है, थोड़ी सी परेशान कर सकती है। इसके अलावा छुटपुट 3 चैप्टर्स हैं, वो तो मैं बोलूंगा कि अभी निपटा लो। जिस दिन वीडियो देख रहा हूं, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं 30 तारीख को, 30 जून को, मैं कहूंगा कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस, ठीक है ना, बोनस एंड राइट इशू, प्रॉफिट एंड लॉस, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये 3 चैप्टर। इसके अलावा अगर चाहो तो हायर परचेज, अगर हायर परचेज में अच्छा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं मानता हूं हायर परचेज ही बहुत ही इजी कैटेगरी का है। ये 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप अभी निपटा लो और एग्जाम डे पे मत करना, क्योंकि एग्जाम डे पे आपको ज्यादा टाइम देना है बड़े बड़े चैप्टर्स पे, ठीक है ना, बड़े बड़े चैप्टर्स पे एएस के ऊपर। तो ये 4 चैप्टर्स, बोनस, राइट इशू, प्रॉफिट एंड लॉस, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, और कौन सा बोला मैंने, हायर परचेज, ठीक है ना, तो और भी मैंने, हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैंने ये जो 4 टॉपिक बोले ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, तो आप इनको अभी ही निपटा लो, ठीक है। तो दैट्स इट। मैं मानता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करना, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम आपका कैसा रहा, आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या चीजें अच्छी लगी, कैसा रहा, आप मुझे जरूर बताइएगा, जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माता दी।